कई कई जगह ऐसे लोग होते हैं कि जब कीर्तन हो तो वो ऐसे बैठे रहते जैसे अस्पताल में आके बैठे हो, ना चेहरे पे हंसी ना कोई चमक, बस बैठे हैं बीमारों जैसे। अरे अस्पताल में थोड़ी बैठे हो, भगवान की कथा के पंडाल में बैठे हो। और जब कीर्तन हो तो खूब ताली बजा के, खूब नाच नाच के, गा गा के, लोक लाज शर्म संकोच को एक तरफ छोड़ के भगवान नाम कीर्तन करना चाहिए। कीर्तनम कोई गलत काम थोड़ी है। कीर्तन ध्रुव जी की तरह, प्रहलाद जी की तरह, मीराबाई की तरह, जनाबाई की तरह, सखुबाई की तरह कीर्तनम, कीर्तन करें। दूसरी भक्ति। तीसरी भक्ति है स्मरणम। स्मरण का अर्थ होता है 24 घंटे भगवान का स्मरण बना रहे। स्मरण मतलब याद, स्मरण मतलब याद। अब आप सोच रहे होंगे कोई 24 घंटे कैसे भगवान की पूजा में लगा रहे। यहाँ स्मरण का मतलब पूजा से नहीं है, स्मरण का मतलब कर्मकांड से नहीं है, स्मरण का मतलब भगवान को नहलाने धुलाने से, उनको भोग इत्यादि लगाने से नहीं है। स्मरण मतलब याद, स्मरण मतलब याद। और भगवान को याद करने के लिए न समय देखना पड़ता है, न जगह देखनी पड़ती है, न नहाना धोना देखना पड़ता है। स्मरण मतलब जब याद आ गई तो याद कर लिया। जैसे हमारे बेटा बेटी पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं और माता जी को, पिताजी को जब उनकी याद आती है तो कब आती? जब उनकी फोटो देखते हैं तब आती कि फोटो देख ली तो याद आ गई। ऐसा है क्या? कहो बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाएं तो क्या तभी याद आएगी जब फोटो देखेंगे? नहीं ना, कभी भी आएगी, कभी भी। सोएंगे तो आएगी, जागेंगे तो आएगी, खाएंगे तो आएगी, बनाएंगे तो आएगी, आएंगे तो आएगी, जाएंगे तो आएगी, क्योंकि वो बच्चे हैं, उनकी याद बनी रहेगी, निकलेगी नहीं यहां से। वैसे ही स्मरण का मतलब है भगवान 24 घंटे हमारे स्मरण में, हमारी याद में बने रहें। वाणी में ना हो चलेगा, कर्मकांड ना करें चलेगा, स्मरण में मतलब याद भगवान की बनी रहे, भीतर ही भीतर, कहीं ना कहीं। ये बिल्कुल मत सोचो कि भक्ति के लिए अभी समय है, बूढ़े हो जाएंगे तो भक्ति कर लेंगे। पर भैया यदि बुढ़ापा आए ही नहीं, बुढ़ापा के पहले ही समय पूरा हो गया यहाँ दुनिया से जाने का, तो फिर क्या करोगे? लिखवा के लाए हो क्या कि 90 साल तक यहीं रहना है? तय है, निश्चित है? किसी को पता है? कहो पता है? किसी को पता नहीं होता कि कब तक हम यहां हैं। हम तो सोच में रह जाते, अरे हमने तो कल ही तो उसको देखा था, दूसरे दिन चला गया। कैसे? तय नहीं होता। इसलिए ये सोचना कि जब बूढ़े हो जाएंगे तब भक्ति कर लेंगे, भक्ति बुढ़ापे का विषय नहीं है। भक्ति बाल्यकाल से प्रारंभ होनी चाहिए। भक्ति ध्रुव जी की तरह, प्रहलाद की तरह, मीरा की तरह करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि जब बूढ़े हो जाएं तब भक्ति करें। अरे तब तो जितनी हो रही है तो करें, नहीं हो रही तो सोएं, आराम करें। भक्ति बाल्यावस्था का विषय है, भक्ति युवावस्था का विषय है। भक्ति करना चाहिए। भक्ति से सद्ज्ञान होता है, भक्ति से बुद्धि पवित्र होती है, भक्ति से आत्म शांति आती है। भक्ति करना चाहिए। भक्ति की महिमा अपार है, अनंत है, अद्वितीय है, अपरंपार है। इसलिए भक्ति करना चाहिए।